हेलो 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 हेलो, कैसे हो आप लोग? दोस्तों, आज एक और दिन है जेई मेन 21 का, 26 फरवरी का। एक बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। द सम ऑफ द सीरीज। मैंने आप लोगों को बताया था दोस्तों, कुछ लेटरल थिंकिंग के क्वेश्चंस आ रहे हैं, और मैं आज आप लोगों को आज के क्वेश्चन ऑफ द डे का फीचर ये है कि इस वीडियो के एंड में आपको मैं एक और ऐसी सीरीज बताऊंगा जो 2023 के अंदर पूछी जा सकती है। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा और क्वेश्चन ऑफ द डे को एक्सप्लोर करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है? द सम ऑफ सीरीज एन 1 से इंफिनिटी, एन स्क्वायर प्लस 6n प्लस 10 अपॉन 2n प्लस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होगी? ये आप लोगों से पूछा। अब देखिए, इनफाइनाइट सम के अंदर या तो इंटीग्रेशन होता है, या फिर रिकरेंस रिलेशन होता है, या फिर टेलीस्कोपिक सीरीज होता है, और अभी जो नई चीज आई है ना, वो आ रही है कन्वर्जेंट सीरीज। कुछ ऐसे इनफाइनाइट सम जो कन्वर्ज करते हैं। जैसे आप अगर ध्यान से देखें ना, तो बेसिकली ln2 क्या होता है? 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4। ठीक है, इस तरीके से होता है। इनफैक्ट ln1 प्लस एक्स, तो ln2 की वैल्यू इस तरीके से आती है, राइट? तो ये कन्वर्जेंट सीरीज है देखो, इनफाइनाइट सम, ये इन्फिनिटी तक का सम है, मगर प्लस माइनस होने की वजह से ये कन्वर्जेंट है। तो उसी तरह से ये सीरीज कन्वर्जेंट है। अब इस क्वेश्चन का पूरा जो बेसिक है ना, क्योंकि देखिए ऑप्शन से हमें पता चल रहा है, ऑप्शन से ही यहां पे पूरा रास्ता मिलता है। ई 1/e दे रखा है। तो ई बेसिकली क्या होता है? 1 प्लस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल। बेसिकली ई की पावर एक्स के अंदर हम एक्स की वैल्यू 1 और -1 डाल रहे हैं। ई की पावर -1 क्या होगा? 1 माइनस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल माइनस 1/5 फैक्टोरियल, क्योंकि ऑड पावर्स मुझे माइनस दे देंगे। भाई ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन भी मैं लिख देता हूं यहां पे, 1 प्लस x/1 फैक्टोरियल प्लस x² 2 फैक्टोरियल प्लस x³ 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। चलिए, अब देखो, मेरा बहुत सिंपल लॉजिक है, क्योंकि मुझे ई और ये दे रखा है। अब ध्यान से देखना क्या होगा। ये 2n+1 फैक्टोरियल है। मैं क्या करूंगा, n² प्लस 6n प्लस 10 को ऐसे लिखने की कोशिश करूंगा, a टाइम्स 2n+1 इंटू 2n प्लस b, राइट? ऐसे लिखने की मैं कोशिश करता हूं। कोशिश इसलिए कर रहा हूं मैं, ऐसी कोशिश मैं इसलिए कर रहा हूं। ऐसी कोशिश करने के पीछे जो लॉजिक है वो ये है कि यार, मैं इसको ना अगर ये बनाने में कामयाब हो गया, ऐसा मानिए, इनफैक्ट मैं आपको सिंपल सा लॉजिक बताता हूं। देखिए, अगर मैं इसको ऐसे कुछ करने में कामयाब हो गया, ध्यान से देखिएगा, ऐसा कुछ लिखने में मैं कामयाब हो गया, 2n-1 फैक्टोरियल, क्योंकि देखिए n 1 से चालू हो रहा है, b/2n फैक्टोरियल, c/2n+1 फैक्टोरियल। ये पार्शियल फ्रैक्शन वाली फिलॉसफी याद कीजिए आप, पार्शियल फ्रैक्शन वाली फिलॉसफी है। तो फिर इसमें मैं सिग्मा लगाऊंगा ना, सिग्मा मतलब जब इसका मैं समेशन करूंगा, तो मैं इन सीरीज को इसकी टर्म्स में, ई और 1/e की टर्म्स में कुछ ना कुछ लिख सकता हूं। ठीक है, तो अब चलिए एलसीएम लेते हैं। n² प्लस 6n प्लस 10 इज इक्वल टू a टाइम्स 2n+1 इंटू 2n प्लस b टाइम्स 2n+1 प्लस c। अब कुछ नहीं करना, कोफिशिएंट कंपेयर करने बेसिकली। तो अगर आप कोफिशिएंट कंपेयर करके देखेंगे तो a की वैल्यू 1/4 आ जाएगी, क्योंकि यहां पे n² है। ठीक है, कांस्टेंट आपका 10 आ रहा है यहां पे, तो b प्लस सी 10 आ गया, n का कोफिशिएंट क्या है? n का कोफिशिएंट है 2b प्लस, यहां से 2b आएगा, यहां से देखिए क्या आएगा, 4n² प्लस 2n, 2a। तो ये 6 हो गया, तो a प्लस b आप लोगों का 3 आ जाएगा। ठीक है, तो a की वैल्यू 1/4 थी। भाई देखो यार, ये ऐसे हो रहा है,
इसको ऐसे लिखो आप, तो मैं तो कह रहा हूँ इसको ऐसे लिख डालो, पूरा का पूरा ओपन कर दो अगर तुम्हें दिक्कत आ रही है तो। 4n² इंटू ए प्लस, अब देखो क्या हो गया, बी एन का कोफिशिएंट कितना हो गया, ये कह रहा था मैं, एन का कोफिशिएंट कितना हो गया 2n इंटू ए, तो 2a यहां से 2b और कांस्टेंट कितना आ गया b प्लस सी। तो ये सब कोफिशिएंट मैंने कंपेयर कर दिया, राइट। तो अब a 1/4 है तो b 11/4 आ जाएगा, और c मतलब a 1/4, b 11/4, c कितना आ जाएगा आपका, c b प्लस सी 10 है तो 40/4 29/4। ठीक है, ये आपका एक्सपेंशन आ गया। अब पता है ये पहला चेक पॉइंट है कि अब इसके आगे कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। अब यहां पे एक और चीज ऑब्जर्व कीजिए, आप एक और चीज ऑब्जर्व कीजिए कि e प्लस 1/e अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो वो ये, राइट, देखिए सब ये नेगेटिव वाली टर्म्स, मतलब जो ये वाली टर्म्स है ना, इनफैक्ट 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल ऐसा आ जाएगा। देखो ये 1 फैक्टोरियल वाली टर्म कट जाएगी, 3 फैक्टोरियल वाली टर्म कट जाएगी अपॉन 2, एंड सिमिलरली e माइनस 1/e जो है वो क्या आ जाएगा 1 प्लस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/5 फैक्टोरियल अपॉन 2, राइट। इस तरीके से आप लोगों का ये आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब इनफैक्ट यहां पे 2 टाइम्स आएगा और यहां पे 2 टाइम्स आएगा, करेक्ट, ये आएगा अगर आप ध्यान से देखेंगे, बाय 2 नहीं आएगा, यहां पे इंटू 2, यहां पे इंटू 2 आएगा, e प्लस 1/e, e माइनस 1/e की ये वैल्यू है। अब देखो मुझे सिल्वर लाइनिंग मिलना चालू हो गई है, ठीक है। तो मेरे को इजेंशियली जो सम निकालना है वो ये है, अब ध्यान से देखिएगा आप, इजेंशियली मुझे जो सम निकालना है वो ये है 1/4 टाइम्स 1/2n माइनस 1 फैक्टोरियल प्लस 11/4 टाइम्स 1/2n फैक्टोरियल प्लस 29/4 टाइम्स 1/2n प्लस 1 फैक्टोरियल। अब इनको अलग अलग लिख सकता हूं मैं, इन सबको मैं अलग अलग लिख सकता हूं, डेफिनेटली इनको मैं अलग अलग लिख सकता हूं क्योंकि सिग्मा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, सब कॉन्स्टेंट्स हैं। अब आप देखना दोस्तों, ये क्या आएगा 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल 1/5 फैक्टोरियल 11/4। अब आप देखिए फिर से यहां पे 2n है तो ये 1/2 फैक्टोरियल से स्टार्ट होगा, ठीक है। और ये क्या है 29/4 1/3 फैक्टोरियल 1/5 फैक्टोरियल सो ऑन। अब ध्यान से देखना क्या होगा, ध्यान से देखना क्या होगा, ये चीज आप लोगों की बन चुकी है 2 टाइम्स, इनफैक्ट ये बन चुकी है, ये e माइनस 1/e, राइट, e माइनस 1/e बाई 2, ठीक है। अब यहां पे देखिए आप, आपका जो e प्लस 1/e/2 था ना, ये 1 से चालू हो रहा है, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा -1। देखिए आप e प्लस 1/e, ये क्या हो गया e प्लस 1/e/2 -1 कितना हो जाएगा, यहां पे ध्यान से देखिए 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल सो ऑन, राइट। तो ये ऐसा हो गया। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट 29/4, सेम लॉजिक से e माइनस 1/e/2 -1, इस तरीके से ये आ जाएगा। अब आप देखिए ज्यादा दिमाग मत लगाइए, e का कोफिशिएंट निकालिए। e का कोफिशिएंट क्या आएगा 1/8 यहां से आ रहा है, यहां से देखिए 11/8 यहां से आएगा, 29/8 यहां से आएगा, तो 41/8e यहां पे आ रहा है। ओहो 3 ऑप्शन में दे रखा है तो पूरा निकालना पड़ेगा इसका मतलब। अब 1/e का कोफिशिएंट देखिए आप, 1/e का कोफिशिएंट देखिए,
-1/8 यहाँ से आ रहा है, +11/8 यहाँ से आ रहा है बेटा, 1/e का कोफिशिएंट देख रहा हूँ मैं यहाँ पे, देखिए आप 11/8 यहाँ से आ रहा है, और यहाँ से -29/8 आ रहा है, मतलब 19 e की पावर -1। ये कॉम्बिनेशन केवल इस जगह आ रहा है, थर्ड में आ रहा है केवल। बाकी आप कांस्टेंट भी मिला लो चाहो तो। कांस्टेंट कितना आएगा, -11/4 और -29/4, तो -10 हो गया, जो कि सी ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, तो ये थर्ड आंसर हो गया। देखो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है, और देखो आप कंपलसरी में आए। अगर देखो ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए इतना सब कुछ लिखा है, इसलिए इतना टाइम लग गया, वरना इतना टाइम लगता नहीं है। ये खट से पार्शियल फ्रैक्शन लिखा जाता है, और जिसको एक्सपोजर है वो फटाफट करता है इसको। 3 मिनट का ही क्वेश्चन है ये, अगर आप देखें तो। अब मैं जो आपको बता रहा था ना कि एक और चीज जो आ सकती है वो ये tan इनवर्स x, ये होता है, समझ रहे हैं आप। और इसका मतलब अगर x की वैल्यू 1 डालें, tan इनवर्स 1 क्या होता है, π/4। ये एक्सपेंशन जो है ना दोस्तों, बहुत गजब का होता है। ठीक है, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है ना, वो ये आता है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो मैं लिख रहा हूँ, जो JEE 23 में आएगा। बेसिकली सॉल्व करके मुझे आप आंसर बताइएगा। ठीक है, n = 1 से इन्फिनिटी 1/4n-3 इंटू 4n-1। ठीक है, ये मुझे आप बताइएगा कि इसका सम क्या आएगा। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं, ये सम आप लोग के लिए आ सकता है। तो गाइस, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा ये क्वेश्चन। बहुत ही कातिलाना क्वेश्चन था, बहुत लंबा क्वेश्चन था। तो आई होप यू एंजॉयड इट थॉरोली। इफ यू लाइक इट, प्लीज डू शेयर इट। थैंक यू।